डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप फुलरीन के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में हमने कार्बन के अपर रूपों के लिए एक रेखाचित्र को समझा था। इसमें कार्बन के दो अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूपों में हमने हीरा और ग्रेफाइट के लिए अलग अलग वीडियो में और इन दोनों में अंतर के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम फुलरीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं फुलरीन की संरचना के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले पॉइंट में कि फुलरीन की संरचना कैसी होती है। फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। फुटबॉल आपने देखा होगा और फुटबॉल का खेल आपने खेला भी होगा। जिस प्रकार से फुटबॉल गोल होता है, ठीक वैसे ही फुलरीन की संरचना, देखो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यह फुलरीन की संरचना है, फुटबॉल की तरह गोल है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में बात करते हैं अपन अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार आर्किटेक्ट बोलते हैं, जो बिल्डिंग भवन, ठीक है, उनके नक्शे बनाता है, उसे अपन वास्तुकार कहते हैं। तो ये अमेरिका के वास्तुकार थे बकमिंस्टर फुलर। वैज्ञानिक का नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर नाम था। तो उनके नाम के आगे फुलर जुड़ा हुआ है, तो फुलर नाम पर उसका नाम फुलरीन रखा गया। ठीक है, इनके सम्मान में इसका नाम फुलरीन रखा गया है, कार्बन के अपर रूप का नाम। फिर तीसरा पॉइंट है, फुलरीन के अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जाते हैं। देखो, फुलरीन की अपन संरचना की बात करें, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। और यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट जो बिंदु हैं, ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है, तो अपन यहाँ सी लिख सकते हैं, सी कार्बन, सी कार्बन। ये कार्बन, इनकी संख्या 60, 70 या इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी संख्या बताई गई है, 60, 70 या उससे अधिक। परंतु चौथे पॉइंट में बताया गया है कि जो C60, जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है, सी का मतलब कार्बन, कितने कार्बन? 60 वाले कार्बन, वो सबसे अधिक स्थायी फुलरीन है। 60 वाला भी है, 70 वाला भी है, उससे अधिक वाला भी है, परंतु सबसे अधिक स्थायी कौन सा है? C60 वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहां से छोटा क्वेश्चन बन सकता है नंबर का कि फुलरीन में सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सा होता है? C60 वाला होता है। क्योंकि आप जानते हो इस पाठ में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। कुल 4 नंबर के क्वेश्चन इस पाठ में से पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप में फुलरीन का सबसे अधिक स्थायी रूप कौन सा है? C60 वाला है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ये जो वैज्ञानिक हुए ना, सॉरी वास्तुकार जो हुए ना, ठीक है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये क्या है? वास्तुकार है, बकमिंस्टर फुलर। तो उनके बकमिंस्टर फुलर के सम्मान में C60 का नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक स्थायी फुलरीन है। फिर 5वां पॉइंट है C60 की संरचना। देखो, इसमें जो कार्बन की संख्या 60 है ना, उसमें 32 फलक होते हैं। कुल कितने फलक होते हैं? 32 फलक। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। C60 जो कार्बन फुलरीन की संरचना है, उसमें कितने फलक होते हैं? कुल 32 फलक होते हैं। 32 में से 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय और 12 फलक होते हैं पंचकोणीय। ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि C60 फुलरीन के अंदर कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, जिसमें से 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे होते हैं 32 फलक, और पंचकोणीय कैसे हैं, षटकोणीय कैसे हैं? तो अपन इसको डायग्राम से समझेंगे। देखिए आप यहाँ पर, ये जो फुलरीन का डायग्राम है, ये रहा फुलरीन का डायग्राम। इसमें देखिए, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। तो यहाँ पर इस प्रकार से 6 कार्बन ये बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये संरचना बन गई षटकोणीय। कैसी बन गई? ये षटकोणीय, 6 कार्बन वाली संरचना। इसी प्रकार से 5 कार्बन वाली भी होती है, जैसे 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5। देखो यहाँ पर ये 5 बंध है, तो ये पंचकोणीय फलक हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो आप। इसी प्रकार से मान लीजिए फिर षटकोणीय रहा, देखो एक और, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये षटकोणीय, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बंध आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये षटकोणीय संरचना होगी।
इस प्रकार से षटकोणीय और पंचकोणीय संरचनाएं होती हैं। और देखिएगा आप इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए, ये रहा पंचकोणीय, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5। तो यहाँ पर ये 5 कार्बन इस प्रकार से जुड़ करके एक पंचकोणीय फलक बनाते हैं। तो कुछ तो षटकोणीय होते हैं और कुछ पंचकोणीय होते हैं। तो आप इसमें और भी ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर कितने कितने हैं, अपन बात कर रहे थे 32 फलकों में। तो देखिए दोबारा देखते हैं इसको, ये रहा 32 फलक होते हैं। 32 में से 20 फलक तो कैसे हैं, षटकोणीय, और 12 फलक कैसे हैं, पंचकोणीय। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने या इसमें देखा कि फलकों की संख्या कैसे होती है। दूसरा इसी में बताया गया है, आगे देखिएगा, इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि C60 फुलरीन की जो अपरूप है उसे बक्की बॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, जिसमें 32 फलक होते हैं और 32 में से 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। छठा पॉइंट है, C60 विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कुचालक बोल दीजिए या अचालक बोल दीजिए, एक ही बात है। तो यह विद्युत का क्या है, कुचालक है या अचालक है। उसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध की लंबाई है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है फुलरीन में, ये जो कार्बन, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, इसके बीच में जो बंध दूरी है ये 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम का होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कार्बन कार्बन के बीच की दूरी बताई गई है। सातवां पॉइंट है, फुलरीन गोल गुंबद के समान लगते हैं। जिस प्रकार से अपने जो मकबरे हैं या पुराने जो किले हैं उनमें हमने देखा होगा मुगल काल के दौरान उनमें गुंबद का निर्माण हुआ था। जैसे ताजमहल आपने देखा है, तो ताजमहल में ऊपर जो इमारत उसपे ऊपर इस प्रकार से गुंबद संरचना बनी हुई है ऐसी। ठीक है ना, तो ये जो उभार, ये जो ऐसी संरचना बनी होती है अर्धवर्ताकार, ठीक है, ये गुंबद होती है। और ये कैसी होती है, गोल गुंबद। ठीक है, जो अर्धवर्त की जैसी है। तो फुलरीन की संरचना भी कैसी होती है, गोल गुंबद जैसी होती है। अब देखिएगा फुलरीन की जो संरचना है वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है इसके डायग्राम का। इसमें षटकोणीय और पंचकोणीय आपको उसी प्रकार से बनाने हैं। और अंत में अपन बात करेंगे फुलरीन के उपयोग की। फुलरीन का क्या उपयोग है अपने दैनिक जीवन में, कहाँ काम में आती है फुलरीन। पहला पॉइंट है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। देखो प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस प्राकृतिक बोलते हैं नेचुरल, क्या बोलते हैं, नेचुरल। ठीक है ना, और गैस यानी कि जी। तो आपने CNG का नाम जरूर सुना होगा। तो जब नेचुरल गैस को अपन कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो उसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखो वास्तव में होता क्या है, जो तेल के कुएं हैं, जब उनसे तेल के कुएं से तेल निकाला जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए तेल का कुआं है, ये ट्यूबवेल है, पाइप लगा हुआ है नीचे, जिस प्रकार से कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक वैसे ही पेट्रोलियम निकालते हैं। पेट्रोलियम यानी कि चट्टानों का तेल। ठीक है, जहां से चट्टानों को तेल निकलता है वहां चट्टानों के बीच में नेचुरल गैस भी होती है। क्या होती है, नेचुरल गैस होती है, और ये नेचुरल गैस भी बाहर निकलती है। और जब इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो इसे अपन संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये नेचुरल गैस उसी नेचुरल गैस की बात हो रही है जो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के दौरान, पेट्रोलियम के खनन के दौरान, ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम का जब खनन करते हैं, उसको खान से बाहर निकालते हैं, खोद करके बाहर निकालते हैं, तो साथ में नेचुरल गैस भी निकलती है। तो ये जो नेचुरल गैस होती है, इसका शुद्धिकरण करने के लिए, इस नेचुरल गैस जो है इसमें खूब सारी अशुद्धियां होती हैं, इसको प्योर करने के लिए, इसको प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए फुलरीन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है आणविक बेरिंग। बेरिंग आप जानते हैं ना, साइकिल के जो पहिए हैं उसमें इस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोहे का बना हुआ है, इस प्रकार से ये गोलियां लगी होती हैं ना। बेरिंग जो घर्षण को कम करता है, ये घूमता रहता है पहिए में, पेंडल में, है ना। तो ये वो उसी प्रकार से आणविक बेरिंग बनाने के अंदर भी फुलरीन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है फुलरीन का उपयोग है उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण। जब फुलरीन को तापमान अधिक दिया जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, अतिचालक हो जाएगा, यानी कि विद्युत का सुचालक हो जाएगा। सामान्य तापमान पर तो क्या है, ये विद्युत का कुचालक है। देखो अब ये पढ़ा था अपन ने, यानी कि फुलरीन जो है ये विद्युत का कुचालक है या अचालक है। परंतु जब अपन इसको
अधिक तापमान देंगे, उच्च तापमान देंगे तो यह अतिचालक होता है, जिसके कारण यह तकनीकी रूप से कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। ठीक है, इसलिए इसका एक अलग ही महत्व है। तो इस प्रकार से हमने फुलरिन के उपयोग और फुलरिन की जो संरचना है उसके बारे में समझा। फुलरिन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है और उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसका नाम फुलरिन क्यों पड़ा, कौन सा सबसे अधिक सर्वाधिक स्थायी होता है, C60 वाला होता है। C60 में 32 फलक होते हैं, 20 फलक षटकोणीय, 12 फलक पंचकोणीय होते हैं और ये विद्युत का कुचालक है। कार्बन कार्बन के बीच दूरी 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार से हमने फुलरिन के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।